पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स दो धड़ों में तकसीम। एक धड़े का बसें चलाने का ऐलान, दूसरे धड़े ने हुकूमती SOPs मुस्तरद कर दिए। किराए के साथ सीटों में कमी से इनकार, टोल टैक्स में 50% कमी, जिलाई पर्चियां खत्म करने का मुतालबा। में ईद से पहले कोई ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी, साई सरकार डट गई। तमाम यूनियंस ने सूबाई हुकूमत की हाँ में हाँ मिला दी। छुट्टियां खत्म होते ही गाड़ियां चलाने की इजाजत मिल जाएगी। वजीर ट्रांसपोर्ट उवैस शाह। खैबर पख्तूनख्वा में आज से SOPs के साथ ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू। बलूचिस्तान में बसें चलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। हुकूमत ने इजाजत ना दी तो अस खुद गाड़ियां चला देंगे, ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। विफाकी हुकूमत का ट्रेन सर्विस बहाल करने का उसूली फैसला, हतमी मंजूरी। आज वजीर आजम की ज़ेरे सदारत इजलास में मिलने का इम्कान। शेख रशीद रेलवे से मुतालिक SOPs पेश करेंगे। पंजाब में ईद शॉपिंग के लिए मार्केट्स का वक्त बढ़ाए जाने का इम्कान। शॉपिंग मॉल्स खुल गए, ऑटो और मोबाइल फोन इंडस्ट्री भी ओपन। मसाजिद और खुले मैदानों में नमाज ईद उल फितर की इजाजत देने का फैसला। SOPs पर अमल दरामद लाज़िम। सिंध हुकूमत से मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ताजिरों का तमाम मार्केटें हर सूरत खोलने का ऐलान। मुकाबला करेंगे, जेलें भर देंगे। दुकानदार डट गए, हुकूमती अहकामात ना माने गए तो दुकानें सील कर देंगे। सूबाई वजीर सईद गनी का दबंग ऐलान। 10 दिनों में कोरोना के 14,000 से जायद केसेस। अब तक 42,125 अफराद मुतासिर, मजीद 30 अफराद जाँ बहक। हलाकतों की तादाद 903 हो गई। सिंध में 16,377, पंजाब में 15,346 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 6,061, जबकि बलूचिस्तान में 2,692 मरीज। कोरोना वायरस असखुद नोटिस की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी नया बेंच केस सुनेगा। विफाक, सूबों और वजारत सेहत के जवाबात जमा। सूरज के तेवर बिगड़ गए, सिंध के बेशतर इलाकों में पारा 42 से 46 तक जाने का इम्कान। कराची में दरमियाने दर्जे की हीट वेव। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश मुतवक्के। श्रीनगर में दर्जा हरारत 20 और जम्मू में 35 डिग्री रहेगा। आपको बताएं, ट्रांसपोर्टर के एक धड़े ने मुल्क भर में बस सर्विस चलाने का ऐलान कर दिया। पंजाब में दूसरे धड़े ने हुकूमती SOPs को मानने से इनकार कर दिया। ट्रांसपोर्टर कहते हैं कि खसारे का कारोबार नहीं कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा में आज से बसें चल पड़ी। सिंध हुकूमत ने ईद से पहले ट्रांसपोर्ट खोलने से इनकार किया है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत अभी तक कोई फैसला नहीं कर सकी। कहीं ट्रांसपोर्ट चल पड़ी तो कहीं ना चल सकी। SOPs पर अमल दरामद जरूरी करार। ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े ने बस सर्विस चलाने का ऐलान किया है। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने आज से पूरे मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल कर दी। फेडरेशन के रहनुमा का कहना है तमाम SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स के दूसरे धड़े ने हुकूमती SOPs मुस्तरद करते हुए कहा कि किरायों में 20% कमी के साथ सीटें कम करने की शर्त मंजूर नहीं। हुकूमत साथ बैठकर नए SOPs बनाए। कराची के ट्रांसपोर्टर्स ने बैनुल सूबाई बस सर्विस खोलने का मुतालबा कर दिया। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि इजाजत ना दी गई तो 20 मई से खुद ही गाड़ियों को रूट पर ले आएंगे। दूसरी तरफ वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध उवैस शाह ने साफ साफ कहा है ईद से कबल किसी किस्म की ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। बलूचिस्तान में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला ताहाल ना हो सका। हुकूमती तर्जुमान का कहना है बसें हालात को मद्देनजर रख कर चलाएंगे। उधर खैबर पख्तूनख्वा में SOPs के तहत ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा। परदेसियों की घरों को वापसी शुरू हो गई।
तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन मगर कोरोना से बचाव के हवाले से बनाए गए SOPs और किरायों में कमी के अहकामात की मुखालफत करते हुए ट्रांसपोर्टर्स के एक धड़े ने गाड़ियां चलाने से इनकार कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होंगे, बस अड्डों की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। लाहौर की सूरत हाल बताएंगे जाहिद आबिद, फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे अब्दुल बासित हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर में क्या सूरत हाल है बताएंगे आमिर जमील। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं। जाहिद आबिद, आप बताइएगा, एक धड़ा मान गया है, एक धड़ा इनकार कर रहा है, बस अड्डों पर सड़कों पर क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है ट्रांसपोर्ट की? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में जो नरमी की गई थी और ट्रांसपोर्ट चलाने की हदायत जारी की गई थी, उस पर गुज़श्ता रोज़ ही ट्रांसपोर्टर्स तकसीम हो गए थे दो धड़ों में। जो AC कोचेस वाली एसोसिएशन है उन्होंने तो यकसर इनकार कर दिया था कि जो SOP हुकूमत की जानिब से दिए गए उस पर हम बसें नहीं चला सकते। ताहम लारी अड्डा बदामी बाग की जो एक नुमाइंदा तंजीम है उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि यहाँ पर हम बसें चलाएँगे और हुकूमती SOPs पर भी अमल करेंगे। लेकिन इस वक्त जो सूरत नज़र आ रही है वो यकसर मुख्तलिफ नज़र आ रही है। इस वक्त हम लारी पर मौजूद है। यहाँ पर आम हालात में तिल धरने की जगह नहीं होती इन ईद के दिनों में, लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ एक बस खड़ी है जो कि DG खान जाने के लिए तैयार है और काफ़ी देर से, जब से हम यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन इसमें चंद सवारियाँ बैठी हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं कि ये बस से चले। इसके साथ जितने टर्मिनल्स हैं जहाँ पर बसें खड़ी होती हैं, मुसाफिर खड़े होते हैं, लेकिन वहाँ पर इस वक्त हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह जब हमने ट्रांसपोर्टर से जानने की कोशिश की तो ट्रांसपोर्टर का कहना था कि एक तो ये बड़ा अचानक कल शाम गया एसोसिएशन की जानिब से ऐलान किया गया था कि बसें चलाएंगे, जिसकी वजह से ना तो स्टाफ है ना बसें हैं, क्योंकि बसें दूसरे शहरों में भी जा चुकी थी, इसलिए अभी इसमें कुछ वक्त लगेगा। इसके साथ साथ जो SOPs बनाए गए हैं, खास पर टिकट कम की गई और सवारियों की तादाद कम की गई, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। लेकिन इस वक्त मजमूई जो सूरत हाल नज़र आ रही है, ना सिर्फ बसें मौजूद नहीं हैं बल्कि जो मुसाफिर हैं वो भी तकरीबन ना होने के बराबर हैं, वो भी अभी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। तो लाहौर में हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो पहिया चलने की तवक्को की जा रही थी उस तरह नहीं चल रहा। हुकूमत की जानिब से कोशिश ज़रूर की गई है, कुछ इक़दाम इब्तदाई चल रहे हैं, लेकिन अभी तक ना मुसाफिरों को कोई ऐसी सहूलत मिल रही है कि जिससे वो सफ़र कर सकें और ना ही ट्रांसपोर्टर्स इतने सरगर्म नजर आ रहे हैं। आप जाहिद साथ रहिएगा, अभी रुख करेंगे फैसलाबाद का। अब्दुल बासित वहां पर हैं। अब्दुल बासित, कहिएगा, जिस तरह से बता रहे थे जाहिद आबिद के बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट सड़कों पर नजर नहीं आ रही, वहां पर क्या सूरत हाल है और जो नजर आ रही है आपको ट्रांसपोर्ट, वहां पर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी बिल्कुल आमना, अगर फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल ना होने के बराबर है, चूँकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से जो पहिया चलाने का जो हुकूमती फैसला है उसकी मुकम्मल तौर पर जो मुखालफत कर दी गई है। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि जो SOPs बनाए गए हैं कोरोना से बचाव के हवाले से, एक तो उसकी वजह से सवारियाँ कम बैठाई जा रही हैं, तो दूसरा हुकूमत की जानिब से ये भी कह दिया गया है कि जो किरायों में जो है वो कमी की जाए। तो इस तरह से जो ट्रांसपोर्टर्स को पैसे कमाने की बजाय उल्टा उनको खसारे का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर्स ने मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है और मुतालबा किया है कि एक तो SOPs में नरमी की जाए, दूसरा जो किरायों में जो कमी का जो अहकामात जारी किए गए इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इसके साथ साथ अगर मुसाफिरों की अगर सूरत हाल देखी जाए तो फैसलाबाद में दो बड़े बस स्टैंड हैं, जिनमें एक GTS स्टैंड है और दूसरा लारी अड्डा स्टैंड है। दोनों इस वक्त बिल्कुल वीरान दिखाई देते हैं। सुबह के औकात में कुछ मुसाफिर जो लारी अड्डों का रुख करते हुए दिखाई दिए, चूँकि आज पहला दिन था तो शहरी इसी शोशोपंज में थे कि आज ट्रांसपोर्ट खुल जाएगी। शहरी आए तो थे, लेकिन यहाँ की सूरत हाल देखने के बाद अब दोबारा से वापसी का रास्ता लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मुकम्मल तौर पर लारी अड्डा वीरान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ जो ट्रांसपोर्टर्स और जो दीगर जो अमला है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुसाफिर यहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर यहाँ के मुसाफिरों की अगर बात की जाए, चूंकि ये सनती शहर है तो दीगर शहरों से जो मजदूर तबका फैसलाबाद का रुख करता है, तो अब ईद की खुशियाँ अपनों के साथ मनाने के लिए अब जब मजदूरों ने अपने घरों का रुख करना था तो प्राइवेट गाड़ियों का जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो प्राइवेट गाड़ियाँ इस कदर महंगी हैं कि वो इनकी जो बर्दाश्त में नहीं है, चूंकि लाहौर का किराया जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो तकरीबन 400 से 500 रुपए के दरमियान में होता है, लेकिन अगर वो प्राइवेट गाड़ी मुसाफिर यहाँ पर भी ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी जो रुख कर लेते हैं पेशावर का आमिर जमील से जानते हैं। आमिर, आप बताइएगा, क्या सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है? यहाँ पर तो कोई गोमगू की कैफियत नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसपोर्ट चल रही है? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर भी सूरत हाल मुल्क के दीगर शहरों की तरह ही है। यहाँ पर भी ट्रांसपोर्टर दो हिस्सों में तकसीम है। सूबे के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर चल रही है, और लेकिन जो जिन अफराद ने या जिन मुसाफिरों ने जाना है सूबे से बाहर, उनको मसाइल का सामना है, क्योंकि सूबे से बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं खोली गई। दूसरी तरफ अगर हम SOPs की बात करें तो सूबे के अंदर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है वहाँ पर किसी किस्म के SOPs भी फॉलो नहीं हो रहे, और जहाँ पर SOPs
SOPs फॉलो किए जा रहे हैं वहाँ पर किराया ज़्यादा लिया जा रहा है। ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है पेशावर के अंदर, और जैसा कि मैंने बताया कि सुबह से बाहर जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं चलाई जा रही, तो उसके लिए मुसाफिर जो है ज़्यादातर प्राइवेट गाड़ियों का रुख कर रहे हैं। और अगर यहाँ पेशावर से पिंडी की तरफ जो किराया है वो नॉर्मली जो है 600 रुपये और 650 रुपये जो है वो चार्ज किया जाता है प्राइवेट गाड़ियों में, लेकिन इस वक्त वो 1200 से 1500 रुपये चार्ज किया जा रहा है। मुसाफिरों की तादाद के हवाले से अगर बात करें तो वो भी हमें यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रही। सुबह के औकात में तो बिल्कुल ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुसाफिरों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन उन्हें यहाँ पर पहुँचकर मायूसी का सामना करना पड़ता है जब वो सूबे से बाहर नहीं जा सकते। तो हम दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि सूबे के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट चल रही है, तो किराए जो है बहाल है, लेकिन बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बंद है। बहुत शुक्रिया जाहिद आबिद, आमिर जमील और अब्दुल बासित हमें अपडेट कर रहे थे। दूसरी जानिब फैसलाबाद में ट्रांसपोर्ट ना चल सकी, मुसाफिरों को 2 घंटे बिठाने के बाद बसें से उतार दिया गया। मुसाफिरों ने हुकूमत से बसें चलाने की अपील की है। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती SOPs पर शिकवे का इजहार किया। साफ झूठ बोल रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं चल रही, खबरें चल रही हैं गाड़ियां के अंदर जारी है, कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, गाड़ियां नहीं जा रही, किसी भी शहर के लिए अभी गाड़ियां नहीं निकल रही। 2 घंटे बिठा के तो उन्होंने ला दिता भी असीं नहीं जाना। पहलों कहते रहे साਡਾ खर्च नहीं पूरा होना तो सवारियां सानू घट बिठा लेंगे, सवारी है नहीं, भर के जाना। गड्डी असीं किवें कड्ढीए? 40 ਲੱਖ रुपया लाया, 7000 गड्डी का खर्चा, 4500 रुपया गड्डी का किराया बनता पिया। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ? 12000 ਰੁਪਏ ਤੇ 30 ਸਵਾਰੀਆਂ 3 ਚੌਕੇ 12000 ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਿੰਡੀ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ। 12000 ਚ ਪਿੰਡੀੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। 24000 ਦਾ ਫੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ 16000 ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, 14000 ਟੂਲ ਆਕਰੀ, 30000 ਰੁਪਏ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ, 6000 ਰੁਪਏ ਕਮੀ ਕੈਸ਼ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 6-6 ਸਵਾਰੀਆਂ, 7-7 ਸਵਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਕਰੋਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? और 6-6 ਸਵਾਰੀਆਂ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਆਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही क्योंकि वो कह रहे किराया कम करें, सवारियाँ कम बिठाएं, पर ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। SOPs की बात की है वो उस पर अमल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 वाली सीट पे अगर 1 सवारी बिठाएंगे, 60 सीटों वाली पे ये 30 सवारियाँ बैठेंगी, उससे ये इनका खर्चा पूरा नहीं हो सकता। दूसरी जानिब विफाकी हुकूमत ने बुध से ट्रेन सर्विस बहाल करने का उसूली फैसला कर लिया। हतमी मंजूरी आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मिलने का इम्कान है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ारत रेलवे ट्रेन सर्विस की बहाली से मुतालिक SOPs पेश करेगी। इजलास में ट्रेन सर्विस के साथ बस सर्विस से मुतालिक तजावीज़ पर भी गौर होगा। लॉकडाउन में नरमी के बाद SOPs पर अमल दरामद के हवाले से भी जायजा लिया जाएगा। तो कराची में 3 दिन के सख्त लॉकडाउन के बाद मार्केटें आज फिर खुल गई हैं। ज़ैनब मार्केट, विक्टोरिया सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, मदीना सिटी मॉल भी डीसील कर दिया गया है। इसके अलावा SOPs की खिलाफ वर्जी पर सील किए गए प्लाजास भी खोल दिए गए हैं। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को सील कर दिया जाएगा। जी हाँ, इससे पहले हमने देखा था कि गुज़श्ता हफ्ते शहर कायद में जब कारोबार का आगाज हुआ, हुकूमत की जानिब से जो छूट दी गई, जब ताजरों ने और खरीदारों ने उसका नाजायज फायदा उठाया तो इंतजामिया हरकत में आई और उनकी जानिब से मुतादिद मार्केट्स को सील कर दिया गया था। आज क्या सूरत हाल है, शामिर खान से जान लेंगे। शामिर खान, बताइएगा आज ताजिर SOPs पर किस हद तक अमल दरामद करते हुए दिखाई दे रहे हैं ताकि दोबारा से मार्केट सील होने वाली सूरत हाल ना हो? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लियाकताबाद की मार्केट में, जहाँ पे आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि मार्केट तो सब सवेरे मुकम्मल तौर पर खुल गई है, लोग भी आना शुरू हो गए हैं, लेकिन SOPs जिन पर अमल दरामद के लिए बारहा इक़दाम जारी किए गए हैं, हिदायत जारी की गई हैं, उन पर कोई खातिर खा अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से किसी हद तक हम देख रहे हैं कि स्प्रे भी किया जा रहा है, मास्क भी पहना जा रहा है, लेकिन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे नहीं देखा गया। जबकि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो ख़रीदार आ रहे हैं, उनकी जानिब से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की जा रही। जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पे मार्केट्स की एसोसिएशन है, उनको यही जो हिदायत जारी की गई थी, अगर कोई भी शहरी जो है वो पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं लेता तो उसके साथ ख़रीदारी नहीं की जाएगी, उसको चीज़ें फ़रोख्त नहीं की जाएंगी। जबकि जो
सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बोला गया था कि लोग जो है वो कुछ फासले पे रहें, खास फासला रखें, मार्केटों में कम आए, लेकिन उसका भी यहाँ पे ख्याल होता हुआ नहीं देखा जा रहा, उसको भी नज़रअंदाज होता हुआ देखा गया है। कुछ मार्केट्स थी जिनको चंद रोज़ कबल सील भी किया गया था, जिसमें गुल प्लाजा है, ज़ैना मार्केट है और विक्टोरिया सेंटर है। तमाम तर दुकानों पे, तमाम तर मार्केट्स पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं किया जा रहा था, सेफ्टी प्रिकॉशन नहीं लिए जा रहे थे, इसलिए इन मार्केटों को सील किया गया, लेकिन उनको भी आज डीसील कर दिया गया और बोला गया है कि हिफाजती इक़दाम के साथ लोग ठीक है, जिन मार्केट्स को सील किया गया था उन्हें अब डीसील कर दिया गया है, कारोबार जारी है। शुक्रिया शाहमीर आपका।